जिसके बाद हमें ग्रैंड प्रिस्ट दिखता है और वो कह रहा होता है कि चलो अब मैंने इस टाइम चेम्बर का गेट फोड़ दिया है, अब ये इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, अब ये सिर्फ यहीं पर फंसे रहेंगे, चलो लगता है मेरे को यहाँ से जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट वहां से चले जाता है और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें चीची दिखती है जो कि कह रही होती है कि गोकू पता नहीं कितने दिनों से गायब है, उसको बहुत दिन हो गए, वो अभी तक घर भी नहीं आया, लगता है वो ट्रेनिंग कर रहा होगा, क्या पता वो वेजिटा के साथ हो, मेरे को लगता है कि मेरे को बुल्मा से पूछ लेना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं चीची बुल्मा के पास चले जाती है और हम देखते हैं बुल्मा को जो कि चीची से बोल रही होती है कि चीची तुम्हारा यहाँ पर आना कैसे हुआ। जिसके बाद चीची बोलती है कि बुल्मा क्या तुमने गोकू को देखा है, क्योंकि वो बहुत दिनों से घर नहीं आया है। जिसके बाद बुल्मा कहती है कि नहीं चीची, मैंने गोकू को नहीं देखा है और वैसे भी वेजिटा भी बहुत दिनों से गायब है, मेरे को लग रहा है कि वो दोनों बीरस के प्लेनेट पर ट्रेनिंग करने के लिए गए होंगे, लगता है हमें विस से पूछना पड़ेगा कि गोकू वेजिटा वहाँ पर है या नहीं। जिसके बाद चीची बोलती है कि हाँ बुल्मा तुम जल्दी से जाके विस से पूछो कि गोकू और वेजिटा वहाँ पर है या नहीं। जिसके बाद बुल्मा कहती है कि हाँ ठीक है चीची, मैं जरा वो डिवाइस ढूंढ लूँ जिससे मैं विस से बात कर सकती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं बुल्मा उस डिवाइस को ढूंढने लगती है और उसके थोड़ी देर बाद बुल्मा को वो डिवाइस मिल जाता है। जिसके बाद बुल्मा विस को कॉल लगाती है और फिर विस कॉल को उठा लेता है। जिसके बाद बुल्मा विस से पूछती है कि विस क्या गोकू और वेजिटा तुम्हारे पास ट्रेनिंग कर रहे हैं। जिसके बाद विस बोलता है कि नहीं बुल्मा, यहाँ पर गोकू और वेजिटा में से कोई भी नहीं है, वो तो यहाँ पर बहुत दिनों से आए भी नहीं है। जिसके बाद विस अपने मन में सोचता है कि इनको क्या पता कि हमने गोकू और वेजिटा को एक टाइम चेम्बर में कैद करके रखा है, ये उन्हें कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। जिसके बाद बुल्मा कहती है कि ठीक है विस, अगर तुम्हारे वहाँ गोकू और वेजिटा में से कोई भी आया तो मुझे बता देना। जिसके बाद विस कहता है कि ठीक है बुल्मा, मैं बता दूंगा। जिसके बाद बुल्मा चीची से बोलती है कि चीची मैंने विस से पूछ लिया है कि गोकू वेजिटा वहाँ है या नहीं, और विस बोल रहा था कि वहाँ पर गोकू वेजिटा नहीं है। जिसके बाद चीची कहती है कि तो आखिर वो दोनों कहाँ चले गए, वो ऐसे तो गायब नहीं होते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ज़ेनो पेरिस दिखाया जाता है और ज़ेनो ग्रैंड प्रीस्ट से कह रहा होता है कि ग्रैंड प्रीस्ट जाके तुम गोकू और वेजिटा को बुला के लाओ। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन में सोचता है कि अरे नहीं, ग्रैंड ज़ेनो को अभी ही गोकू वेजिटा को बुलाना था, मैंने तो उन्हें कैद करके रखा है, लगता है मेरे को कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ठीक है ग्रैंड ज़ेनो, मैं अभी उन्हें बुला के ला रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट पोर्टल खोल लेता है और वो पोर्टल के अंदर चले जाता है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहीं दूसरी जगह में आ जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि मेरे को यहाँ पर थोड़ी देर रुक लेना चाहिए, जिस वजह से ग्रैंड ज़ेनो को लगेगा कि मैं गोकू और वेजिटा को ढूंढने के लिए आया हूँ, और जैसे ही मैं उनके पास जाऊँगा मैं कहूँगा कि गोकू और वेजिटा मेरे को मिले ही नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट दोबारा से ग्रैंड ज़ेनो के पास चले जाता है और फिर ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनो से बोलता है कि ग्रैंड ज़ेनो मेरे को गोकू और वेजिटा मिले नहीं। जिसके बाद ज़ेनो कहता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, ऐसे कैसे नहीं मिले, जाओ तुम उन्हें ढूंढ के लाओ। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि मैंने उन्हें अर्थ में पूरी जगह ढूंढ लिया है, लेकिन वो मेरे को मिले ही नहीं। मेरे को लगता है कि वो कुछ अपना काम कर रहे होंगे कहीं और, वरना मेरे को उनकी एनर्जी सेंस हो जाती है। जिसके बाद ज़ेनो कहता है कि चलो ग्रैंड प्रीस्ट ठीक है, तुम इन्हें कल या परसों बुला लेना। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ ठीक है ग्रैंड ज़ेनो, मैं उन्हें कल या परसों बुला लूँगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वही अल्ट्रा ओमनी टाइम चेम्बर दिखता है और वो टाइम चेम्बर थोड़ा थोड़ा हिल रहा होता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बीरस का प्लेनेट दिखता है और हम बीरस प्लेनेट पे देखते हैं विस बीरस से बात कर रहा होता है कि लॉर्ड बीरस, अभी अर्थ वालों का कॉल आया था और वो कह रहे थे कि क्या तुम्हारे पास गोकू और वेजिटा ट्रेनिंग कर रहे हैं। जिसके बाद बीरस पूछता है कि तो विस तुमने क्या जवाब दिया। जिसके बाद विस कहता है लॉर्ड बीरस, मैंने जवाब में ये कहा कि नहीं, हमारे वहाँ तो गोकू वेजिटा ट्रेनिंग करने के लिए बहुत दिन से नहीं आए। जिसके बाद बीरस कहता है कि विस तुमने ये सही कहा, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया गोकू वेजिटा को ग्रैंड प्रीस्ट ने पकड़ रखा है तो वो जरूर गोहान या कुछ लोगों से ज़ेनो तक ये बात पहुँचा देते। तो विस तुमने ये सही काम किया। जिसके बाद विस कहता है कि हाँ लॉर्ड बीरस, ये तो मेरे को पता था। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बुल्मा दिखाई जाती है और बुल्मा अपने मन में सोचती होती है कि अब तो लगभग 5 दिन बीत गए हैं, अब तक तो गोकू वेजिटा को आ जाना चाहिए था। जिसके बाद हमें चीची दिखती है जो कि अपने मन में सोचती होती है कि एक बार गोकू आ जाए फिर मैं उसे बताऊंगी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ऐसे ही 4 दिन और बीत जाते हैं और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ज़ेनो पेरिस दिखता है और वहाँ पर ज़ेनो ग्रैंड प्रीस्ट से बोल रहा होता है कि
ग्रैंड प्रीस्ट, अब तुम जाके गोकू और वेजिटा को ढूंढ के लाओ, मुझे उनके साथ खेलना है। अब तो लगभग उन्हें 4 दिन भी हो गए हैं, अब तो शायद उनका काम भी खत्म हो गया होगा। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन में सोचता है कि आखिर ये गोकू और वेजिटा को छोड़ क्यों नहीं देते हैं, ये उन्हीं के पीछे क्यों पड़े हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि ठीक है ग्रैंड जेनो, मैं अभी उन्हें ढूंढ के लाता हूँ। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट पोर्टल खोलने ही वाला होता है, लेकिन वैसे ही पूरा जेनो पैलेस हिलने लगता है। जिसके बाद जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है कि ग्रैंड प्रीस्ट ये क्या हो रहा है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ये चीज़ तो मेरे को भी नहीं पता, आखिर ये पूरा पैलेस हिल क्यों रहा है। जिसके बाद जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है कि ग्रैंड प्रीस्ट जल्दी से इसका पता लगाओ कि ये कैसे हो रहा है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है ठीक है ग्रैंड जेनो, और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट इस चीज़ को चेक करने लगता है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये वाइब्रेशन तो उसके ही अल्ट्रा ओमनी टाइम चेम्बर से आ रहे हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन में सोचता है कि आखिर ये वाइब्रेशन अल्ट्रा ओमनी टाइम चेम्बर से कैसे आ रही है, कहीं ये चीज़ गोकू और वेजिटा तो नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद जेनो को भी पता चल जाता है कि ये उसके बगल वाले प्लेनेट से आ रही है, और वो इतनी खतरनाक वाइब्रेशन है कि वो पूरे जेनो पैलेस को भी हिला रही है। जिसके बाद जेनो कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट ये तो हमारे जेनो पैलेस के बगल वाले प्लेनेट से आ रही है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट सोचता है कि आखिर ग्रैंड जेनो को ये चीज़ कैसे पता चल गई, और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ ग्रैंड जेनो, मेरे को लग रहा है कि ये चीज़ वहीं से आ रही है। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से बोल रहा होता है कि तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट जल्दी से हम वहाँ पर चल के देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, कहीं वहाँ पर कुछ खतरनाक चीज़ तो नहीं हो रही है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट जेनो और उसके गार्ड अपने बगल वाले प्लेनेट पे चले जाते हैं, और फिर जेनो उसी टाइम चेम्बर को देखता है। जिसके बाद जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है कि आखिर इस प्लेनेट पर ये चीज़ कहाँ से आई। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो ये चीज़ मैंने बनाई है। जिसके बाद जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है कि तो ग्रैंड प्रीस्ट तुमने ये चीज़ क्यों बनाई। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो एक खतरनाक सा मॉन्स्टर था, उसको मैंने इस चीज़ के अंदर कैद करके रखा है, अगर वो बाहर आ गया तो वो पूरी तबाही मचा देगा, तभी मैंने इसके अंदर उसे बंद करके रखा है। जिसके बाद जेनो कहता है कि तो अगर ऐसा ही है तो मैं उसे इरेज कर देता हूँ। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि नहीं नहीं ग्रैंड जेनो, इसे इरेज मत करो, ये इसके अंदर खुद ब खुद मर जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं उस टाइम चेम्बर में क्रैक आने लगते हैं। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहिए तो इस वीडियो में 50 लाइक्स और 25 कमेंट कंप्लीट कर दो, तो मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ले आऊँगा, और सब्सक्राइब करके ही जाना।